यू आई होप यू आर फिट एंड फाइन। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी व्याकरण की बुक से पाठ 5 संज्ञा को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए, अब मैं आपको कुछ व्यक्तियों के नाम से अवगत कराती हूँ। पहला चित्र देखिए बच्चों, ये है महात्मा गांधी। दूसरा चित्र ये है बच्चा। तीसरा चित्र यह देखिए, यह है धोबी। चौथा चित्र आप देखिए, ये है लड़की। चलिए बच्चों, अब मैं आपको कुछ वस्तुओं तथा स्थानों के नाम से अवगत कराती हूँ। पहला चित्र देखिए, ताजमहल। दूसरा पंखा। तीसरा चित्र है आपका विद्यालय और चौथा चित्र रामायण। बच्चों, चलिए अब मैं आपको भावों के नाम से अवगत कराती हूँ। पहला चित्र है आपका वीरता। दूसरा प्रसन्नता। तीसरा आश्चर्य। चौथा दुख। बच्चों, अब मैं आपको प्राणियों के नाम से अवगत कराती हूँ। पहला चित्र आपका है कुत्ता। दूसरा चित्र है बिल्ली। तीसरा चित्र है कीड़ा और चौथा है सांप। अभी आपने ये सारे चित्र देखे और समझे। बच्चों, आपने ये चित्र देखे और समझे भी कि इनमें से प्रत्येक चित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव अथवा प्राणी को संकेत करता है। इन सब का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। इन नामों को ही संज्ञा कहते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा मन के भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे सुरेश, किताब, बंदर, घृणा, अपुघर आदि। अब हम भाषा संज्ञा को समझते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये हमारी 3 प्रकार से संज्ञा होती हैं। अब हम चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने हिंदी में बातचीत की। हिमालय पर्वत ऊंचा है। ताजमहल यमुना के किनारे है। हिंदी विशेष भाषा का नाम है। हिमालय विशेष पर्वत का नाम है। ताजमहल विशेष इमारत का नाम है। यमुना विशेष नदी का नाम है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। भारत, सूर्य, मदर टेरेसा, जापान, सोमवार, स्वतंत्रता दिवस। अब हम जातिवाचक संज्ञा को समझते हैं। जातिवाचक संज्ञा में मक्खियां गंदगी फैलाती हैं। कंप्यूटर खराब हो गया। घोड़ा दौड़ रहा है। इन वाक्यों में मक्खियां, कंप्यूटर और घोड़ा शब्द किसी विशेष प्राणी या वस्तु की नहीं, बल्कि उनकी संपूर्ण जाति के बारे में बता रहे हैं। जातिवाचक संज्ञाएं, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण हम देखते हैं। पक्षी, फूल, पाठशाला, आम, हिंदी बच्चों, अब हम संज्ञा के तीसरे प्रकार भाववाचक संज्ञा को समझते हैं। मनीषा को प्यास लगी है। हमें अपने विद्यालय से प्रेम है।
मुझे गर्मी लगी है। यहाँ प्यास, प्रेम और गर्मी शब्द व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों के नाम न होकर केवल भावों के नाम हैं, जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, देखकर या छू नहीं सकते हैं। भाववाचक संज्ञाएं, जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, वे भाववाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण देखिए। क्रोध, मित्रता, दया, वीरता। बच्चों, ये हमारी भाववाचक संज्ञा हुई। आप लोग इस चैप्टर को, इस वीडियो को बार बार देखिए और समझिए। आई होप आपको ये चैप्टर आपकी समझ में आएगा, आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। गुड बाय बच्चों, थैंक यू।